दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल, शाहरुख, हसान गोंदल, साद हसान गोंदल और सब की तरफ से सलाम पहुँचे। आज अहमद बहुत खुश है, गाड़ी में बैठा हुआ है, वो देख रहा है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आज वो टूर पे जा रहा है। गाड़ी फुली लोडेड है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी के पीछे से क्या सूरत हाल है। बस हमारा घर यहाँ पे है, बाकी सामान हम सारा ले जा रहे हैं ना, तो खाली घर हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, सामान हम सारा लेके जा रहे हैं। आप हमारी पैकिंग स्टैंड देखें, ये नीचे सारा रिकवरी गियर है, गाड़ी का सामान है, और ऊपर ये सारा हमारा सामान है और बच्चों का सामान है। और हम लोग ये अब जा रहे हैं जनाब जी यहाँ से तकरीबन 7 से 8 दिन के टूर पे, और सारे बहुत एक्साइटेड हैं मासवाए मेरे, क्योंकि मुझे हॉल आ रहे हैं जो मैंने आगे काम करने हैं। दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। ये है जनाब हमारी टोयोटा HJ61 की ताज़ा तरीन सूरत हाल, फुली लोडेड है। ये आप देख लें, ये नीचे सारा कैंपिंग का सामान है, रिकवरी गियर है, ऊपर ये सारा हमारा घरेलू सामान है इस्तेमाल करने का, और ये हमारी गाड़ी की इस टाइम ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बस अभी हम निकलने लगे हैं कम से कम 8 दिन के टूर पे। हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, डिपेंड करता है, लेकिन ये कम से कम 8 दिन का टूर है, जिस पे अब हम फैमिली के साथ जाने लगे हैं। फैमिली टूर है। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। खुश रहें दोस्तों, तो हमें याद रखें। शुक्रिया जनाब। हमारी गाड़ी के नीचे एक बिल्ली आके बैठ गई है, शाहरुख की बिल्ली है वो। माँ 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 वो डर गई। चलो आ जाओ शाहरुख, आ जाओ, आओ चलो। ये जनाब इस वक्त हम ये देखें, वेलकम टू उमरी नथिया गली रोड पे, एबटाबाद नथिया गली रोड पे हम एंटर हो गए हैं। सुबह के 11 बजे हैं। ये हमारा जो कैमरा है गारमेंट छत पे लगा हुआ, वीडियो बना रहा है, पूरे ट्रैक की वीडियो बनाएगी, जहाँ जहाँ हम जाएंगे उसकी वीडियो बनेगी। और हम लोग इस वक्त निकले हुए हैं और अपने अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं बुल्डाना से। ये जनाब हम छांगला गली से गुजर रहे हैं इस वक्त। ये गलियात में बुलंद तरीन मुकाम है, मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी मालूमात है, रोड के ऊपर। और यहाँ ठीक ठाक बर्फ़ पड़ती है सीज़न में। इस वक्त हम लोग जो है वो इसको क्रॉस करके जा रहे हैं। हमिंग बर्ड आएगा हमारे राइट साइड पे, एक रिजॉर्ट है, किसी दौर पे उसका कुछ और नाम होता था जी। ये लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे गालिबन, ये तो मुझे मेरे जहन में आ गया कि यहाँ पे हुआ था ये लैंडस्लाइड। अभी उसमें इस अटक पंप का जिक्र था, ये वाला पंप था। ये सामने आ गया हमारे हमिंग बर्ड, वो उस तरफ लेफ्ट साइड पे। ये सामने आप देखें, ये हमिंग बर्ड है ना, और मिस्ट है। ये रास्ता सीधा नथिया गली जा रहा है, ये रिजॉर्ट है इस तरफ, और ये साइड पे ढाबे हैं बने हुए। अब हम लोग जो है वो, अच्छा यहाँ तक चढ़ाई है मरी साइड से, यहाँ से गालिब उतराई शुरू होती है, फिर थोड़ी बहुत चढ़ाई एक आध जगह आएगी, लेकिन फिर एबटाबाद तक उतराई है। तो ये देखिए अभी सारी जो है ना उतराई है। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है जैसे मेरे पास है, तो कोशिश करें इस पर भी लो गियर में जाएं और ड्राइविंग को एंजॉय करें। ये ढाबे हैं साइड पे बने हुए, ये देखो। तो बाबा जी अभी भी बैठे हुए जिनके पास हम कभी कभी खाना खाते हैं। ये जनाब ढाबे बने हुए सड़क किनारे। अब सीज़न नहीं है, सीज़न ख़त्म हो गया जनाब। ये जनाब नथिया गली बाज़ार हम क्रॉस कर रहे हैं अपने टूर के अगले मरले पे। मज़े मज़े से पहुँच जाए। सामने नथिया गली का पोस्ट ऑफिस आ गया है, और ये देखें ये बाज़ार है। फादी अरबी में कहते हैं कि खाली
खाली बाजार है जनाब, ये देखिए आप। जी जी बिल्कुल खाली है बाजार। आज इरादा तो था हमारा नाश्ता यहीं पे करेंगे, लेकिन भूख लग गई बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने मरी में एक ढाबे में किया जहाँ से हम करते होते हैं, लेकिन आज मज़ा नहीं आया उस ढाबे का। खाना भी सही नहीं था और वो भी ऐसा नहीं था। ये है जनाब बाजार, थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ा। इरादा था ये इस साइड पे वो होटल है, यहाँ पे हम लाहौरी नाश्ता जो है ना, ये आ जाए यहाँ पे हम करते हैं नाश्ता। ये बहुत कदीम होटल है यहाँ का। ये सामने पटाखा रोस्ट है, लोग कहते हैं बड़ा मशहूर है। ये सारा पटाखा, एक छोटी सी दुकान होता था पटाखा रोस्ट, अब जो है वो बन गया बड़ा, आसपास उसने सारा खरीद लिया और बड़ा बना। नथिया गली बाजार से जनाब हम लोग निकल आए हैं और अब हम जो है अल्लाह आपका भला करे एबटाबाद वाली साइड पे उतरना शुरू कर देंगे। यहाँ से सारी उतराई है एबटाबाद तक। ये जनाब हम एबटाबाद पहुँच गए हैं। जुम्मे का दिन है और इसलिए बाज़ार खाली है तकरीबन। शाम को रश होता है एबटाबाद जैसे शहरों में जुम्मे को ये है कि KPK में आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी होती है यहाँ पे जुम्मे को प्राइवेट सेक्टर में, तो वो फिर सड़कों पे इतना रश नहीं होता। तो ये हम एबटाबाद से क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम जो पुराना कराकरम हाईवे है ना, उस पर चढ़ जाएंगे यहाँ से एबटाबाद में, और फिर मानसहरा से होते हुए हम जो है वो बालाकोट की तरफ सफ़र करेंगे। एबटाबाद में मेरे बहुत फॉलोअर हैं, बहुत दोस्त हैं, बहुत मेहरबान हैं, अहबाब हैं, तो उन सबको गिला ही रहता है। तो मेरी मिसेज ने मुझे लुकमा दिया है कि उन सबको सलाम दी। तमाम एबटाबाद में रहने वालों को मेरा सलाम। एबटाबाद में वैसे भी मेरी भी एक फ्रेंड रहती है। हाँ चले, उसकी भी फ्रेंड रहती है। मेरी भी फ्रेंड रहती है, वी वर कलीग्स इन दुबई। हाँ चले, अंदाज़ा कर लें। जो है ना रिश्ते निकालने हो ना, तो औरतें ऐसे नहीं कहते ना, छछेरे भाई का, ममानी के बेटे का, फलाना फलाना, वो कभी फिल्मों में सुने हैं ना, तो वो रिश्ता निकल आया हमारी मिसिस का भी यहाँ पे 25 साल पुराना। 25 साल पुराना। चले जी, तो एबटाबाद से दोस्तों हम गुजर रहे हैं और अब हम यहाँ से मानसहरा साइड पे जाएंगे और बालाकोट जाएंगे। जनाब ये मेन कराकरम हाईवे है इस वक्त, पुराना कराकरम हाईवे। एबटाबाद से हम गुजर रहे हैं, ये रोड सीधा मानसहरा जा रहा है और अब हम भी इसी रोड को फॉलो करते हुए एबटाबाद से निकलेंगे, मानसहरा के अंदर से होते हुए, मानसहरा टॉप से होते हुए। ये पुराने रास्ते को, पुरानी यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं आज, और हम पुराने रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये है जनाब पुराना हमारा, क्या कहते हैं, सामने नज़र आ रहा है आपको कि हमारी जो यहाँ पे है मिलिट्री एकेडमी का कूल, वो इस साइड पे है, राइट साइड पे अंदर जाके कहीं पे है। तो ये हम लोग इस वक्त कराकरम, पुराने कराकरम हाईवे पे हैं और हम लोग जो है वो जा रहे हैं। तो ये देखें आप, जुम्मे का दिन है तो यहाँ पे रश ना होने के बराबर है, वरना अमूमन यहाँ से गाड़ी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैंने टैंक फुल कराया है डीजल और बस आप टापो टाप निकल रहे हैं। कई बार हम यहाँ में 3-3, 4-4 घंटे स्टक, हाँ फंसे रहे हैं, एक एक इंच। फिर हमने ये तरीका आजमा लिया था, हम आधी रात को गुजरते थे यहाँ से। ये जनाब हद्दे निगाह आपको जो नज़र आ रहा होगा, ये मानसहरा है। ये हम लोग मानसहरा टॉप से इस वक्त नीचे की तरफ जा रहे हैं और पहुँच गए हैं नीचे बल्कि। ये सामने हमारे वो आ गया, यहाँ से हम एबटाबाद वो बालाकोट साइड पे चले जाएंगे। ये सामने दोस्तों ये हम डीजल फ्यूल एडिटिव डाल रहे हैं अपनी HJ61 में। ये देखें, ये देखते हैं 1500 रुपये का मिला है यहाँ से। देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है, फिर आपको बताएंगे कि क्या रिज़ल्ट निकला हमारी गाड़ी में इसका। जिस हम जाबा है ना, ये जाबा में ये अटक का पंप है, यहाँ से हमने ये लिया और इसको मैं डाला अभी।
देखते हैं क्या परफॉर्मेंस हमें मिलती है इसकी। ये है जनाब डीजल फ्यूल एडिटिव जो हमने अपनी गाड़ी में डाला है। कहते हैं कि पावर ले आता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिड्यूस एमिशन, इम्प्रूव फ्यूल इकॉनमी, स्मोक एंड एमिशन रिड्यूसर। तो एक ही था इनके पास, मैंने लिया है 1500 रुपये में। अभी ये डालते हैं, डाल लिया बल्कि ये जापा में है। अब मैं ये रख लूँगा, इसकी तस्वीर भी खींच लूँगा ताकि पता चले भी क्या चीज़ है, क्या हमने डाला है और क्या इसकी परफॉर्मेंस है। इस वक्त जनाब ये जापा में अटक का पंप है, वहाँ पे हैं हम। ये देखें, ये अच्छा पंप बना हुआ है यहाँ पे। ये हमारी टोयोटा HS61 है खड़ी हुई, और यहाँ पे वाशरूम भी है, मस्जिद भी, और हमने वाशरूम इनके इस्तेमाल भी किए। तो ये है इनका जनाब ये पंप। कितना अर्सा हो गया पंप को बनाए हुए? ये अभी सर इसको 7 माह हो गए। 7 माह हुए हैं जनाब इसको पंप को बने हुए। ट्रक शॉप भी है, टायर शॉप भी है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं। और मज़ेदार बात तो एबटाबाद से मैंने डीजल डलवाया है अपनी HS61 में, फुल करवाई थी ऑटो पे। तो वहाँ से अब 1000 का डीजल डाला, यानी वो कह रहे हैं आपकी गाड़ी ने डीजल बहुत अच्छा खाया है, कम खाया है। तो ये परफॉर्मेंस है इस वक्त हमारी टोयोटा HS61 की। बिल आकर जनाब हम बालाकोट पहुँचने वाले हैं। ये बसियाँ जगह है एक, वहाँ से एक रोड जाता है गड़ी हबीबुल्ला और एक चला जाता है बालाकोट। तो हम वो चौक क्रॉस कर रहे हैं, इस वक्त हम बालाकोट पे हैं। ये हमारे साथ साथ रिवर कुनहार है, गड़ी हबीबुल्ला के मुकाम पे ये जाके मिल जाता है दूसरे दरिया में गालिबन। तो यहाँ पे अब हम ये हमारे साथ साथ, हाँ ये पहली साइट है कुनहार की, रिवर कुनहार की। आप मुझे ना ट्रैश दे, वो सामने ट्रैश है उसमें मैं डाल दूँ। ये जनाब ट्रैश आया बिन देखे, तो अब हम इसमें जो हमारा ट्रैश था आज का वो हम डालने लगे हैं। हम साथ साथ रखते हैं, रास्ते में हमने फेंका नहीं। ये है जनाब दरिया कुनहार की फर्स्ट साइट। जब हम मुड़े हैं इस साइड पे, बालाकोट वाली साइड पे, वो सामने हमारी टोयोटा HS61 खड़ी हुई है। यहाँ हमने रोकी है, ये ट्रैश बिन हमें नज़र आया है। तो हम सुबह से जो निकले हैं अपने घर से, तो ट्रैश हम इकट्ठा करते रहे हैं अपनी गाड़ी में। हमने कहीं रास्ते में नहीं फेंका, तो सारा ट्रैश फिर हमने यहाँ पे डाल दिया इसके अंदर। अब हम जो है वो आगे जा रहे हैं बालाकोट, और बालाकोट से हम आगे चले जाएंगे। ये है जनाब बालाकोट बाज़ार में हम एंटर हो रहे हैं। ये देखें आप, और ये यहाँ पे अभी पुराना TTCP का होटल भी आ जाएगा। एक दौर में सिर्फ यही अच्छा होटल था, अब तो खैर काफ़ी बन गए होंगे यहाँ पे। मुद्दत होगी मैं बालाकोट में नहीं ठहरा ना, बल्कि मैं बालाकोट आया भी तकरीबन 2-2.5 साल बाद हूँ आज। 2 साल पहले हम कोडिलारा में ठहरे हैं। हाँ कोडिलारा, वो भी हाँ 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो अब हम आए हैं, 3 साल का तो हमारा पोता हो गया, उस टाइम हम आए थे आज माशाल्लाह। तो ये बालाकोट है। 4 साल पहले आए हैं। तो तकरीबन मैं, हाँ ऐसे 3 साल पहले तकरीबन हम आए हैं, उसके बाद अब आए हैं। तो अच्छा लग रहा है बालाकोट बाज़ार को क्रॉस करना है, उसमें एंटर होना, भी एंटर हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा 1 आध मिनट लगेगा एंटर होने में। ये जनाब बालाकोट बाज़ार जो है वो शुरू हो रहा है अब, बल्कि हो गया है। और बस हम यहाँ रुकेंगे नहीं आज, हम सीधे निकल जाएंगे। वो शेल का पंप आया है और यहाँ से ये बाज़ार बाकायदा जो है ना शुरू हो जाता है। एक दौर था, इस 2 ही पंप थे यहाँ पे, एक ये और एक आगे पंप था। अब तो खैर काफ़ी पंप बन गए। तो ये बालाकोट बाज़ार है, इस वक्त हम बाज़ार से गुज़र रहे हैं और मुझे एक मेडिकल स्टोर पे रुकना है, 1-2 चीज़ें लेनी है पर्सनल फैमिली की, वो लेते हैं। बच्चों की एंटी रैश लेनी है, एंटी रैश लेनी है। और ये है ना बालाकोट बाज़ार। अब तो खैर हर बैंक है यहाँ पे, हर चीज़ है यहाँ पे। ये जनाब इस वक्त हम लोग बालाकोट शहर में है, बाज़ार में। ये हमारी HS61 है, ये कुरैश चप्पल कबाब है रेस्टोरेंट पे हम रुके हैं। यहाँ से हम चप्पल कबाब ले रहे हैं, क्योंकि रुकने का हमारा इरादा नहीं। हमारा इरादा दिन में हम नारायण पहुँच जाएँ, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ
अब ले लेंगे, पैक करा लेंगे और खा लेंगे। ये सामने जो है वो फेमस पुल है इस तरफ, ये आप देखें, ये पुल है बालाकोट का, जिसके ऊपर मैं अब चलता हुआ जा रहा हूँ और आपको पुल से भी दिखाते हैं दरिया का नज़ारा। वैसे मैंने आगे रुकना होता है, मेरी फेमस जगह है। तो ये है जनाब पुल और ये है जनाब दरिया कुनहार। इस वक्त ये आ रहा है इधर से। मैं उमूमन वो वहाँ सामने जो ट्रक है ना, वहाँ मैं रुकता होता हूँ गाड़ी, आज भी रुकूंगा और वीडियो बनाऊंगा। इस तरफ देखें वो लोग जा रहे हैं ऊपर। एक दो और 3 होटलों में भी हम ठहरा करते थे यहाँ से। तो इस तरफ ये बाज़ार है बालाकोट का और हम लोग यहाँ से अब चप्पल कबाब ले रहे हैं। चलें चप्पल कबाब लेते हैं और फिर जनाब जी चलते हैं। तो इस तरफ ही हमारी टोयोटा HJ61 खड़ी है। तो ये जनाब शाहरुख भी आ गया है आज, दादापुर के सिद्धोजी में आ गया। हाँ जी, इस वक्त हम लोग बालाकोट बाज़ार में हैं। मैंने कहा चले शाहरुख की भी छोटी सी वीडियो बनाएं चप्पल कबाब लेते हुए, ताकि शाहरुख को पता चले भी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। कैसे ही शाहरुख। ये जनाब चप्पल कबाब देखें बन रहे हैं। अलकुरेश चप्पल, अलकुरेश है ना, अलकुरेश चप्पल कबाब बालाकोट। इनसे हमने चप्पल कबाब अभी लिए हैं और ये देखें ये बना रहे हैं माशाल्लाह। और अब हम यहाँ से नारायण के लिए निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। ये इस तरफ हमारी टोयोटा HJ61 है, ज़बरदस्त चलती है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म का आया इस अभी तक। ये देखें, ये जनाब हम क्रॉस कर रहे हैं बालाकोट का ब्रिज अपनी टोयोटा HJ61 पे। और यहाँ से देखें ये वो सामने ब्रिज है, वो सामने, और इस तरफ से दरिया कुनहार आ रहा है। ये देखें आप। तो अमूमन मैं यहाँ ठहरता हूँ तो ये इस तरफ सारा बालाकोट शहर है। ये सारा जो है ना ये बालाकोट शहर है इस तरफ। तो वहाँ से अपने चप्पल कबाब लिए हैं, फैमिली ने रोल बनाए हैं और वो गाड़ी में ही खा रहे हैं। और अब हम लोग जो है वो आगे निकल रहे हैं नारायण साइड पे। ये है जी वेलकम टू कागान वैली। ये हम जनाब पुलिस चेक पोस्ट, फॉरेस्ट चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं और अब हम आगे जा रहे हैं कागान की तरफ और उसके बाद नारायण की तरफ। ये है जनाब तकरीबन 2-2.5 साल बाद मैं इस रोड पे आया हूँ, वरना तो एक वक्त था हर 2 महीने बाद मैं इस रोड पे होता था। ये जनाब हम केवाई को क्रॉस कर रहे हैं और अगर आप ये देखें कि मेरे लेफ्ट साइड राइट साइड पे ये शुगरान सिरी वेलकम टू पाइन पार्क होटल ये बना हुआ है। तो ये रास्ता जो है ये शुगरान जाता है और ये नारायण कागान जाता है। तो हम लोग जो है वो अब आगे की तरफ जा रहे हैं नारायण कागान की तरफ। ये जनाब हम कागान पहुंच गए हैं। यहाँ से नारायण 23 किलोमीटर है। ये नीचे जा रहा है जनाब मार्को पोलो रिजॉर्ट का। ये सामने हमारा इरादा है कि नारायण ठहरेंगे और हम मेरा ख्याल है 6 बजे दिन में 1 घंटे में हम नारायण यहाँ से पहुँच जाएंगे। फिर नारायण जाके ठहरेंगे। वेलकम टू कागान। ये है जनाब कागान बाज़ार शुरू हो रहा है यहाँ से। देखें दोस्तों ये वेलकम टू कागान। असल में जो कागान वैली है, कागान वैली का एक पॉइंट नारायण भी है, लेकिन नारायण को ज़्यादा शोहरत मिल गई कागान से और वो बन भी कागान से बड़ा गया है। ये इस वक्त हम कागान बाज़ार में पहुंचने वाले हैं। ये जनाब यहाँ से कागान बाज़ार शुरू हो रहा है। छोटा सा बाज़ार, ज़्यादा बड़ा नहीं है, चंद होटल हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि होटल खाने पीने के भी हैं और दुकानें भी हैं और मेडिकल स्टोर भी है। कहाँ है HBL है यहाँ पे। ये इस तरफ देखें बैंक। ये हम इस वक्त कागान बाज़ार को क्रॉस कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि बिल्कुल खाली है। ये देखें ना बंदा ना बंदे की साथ, बहुत कम लोग हैं ना, वरना तो आपको पता है यहाँ से गुजरने के लिए 1 घंटा लग जाता है, क्या कहते हैं, गाड़ी चलाते हुए। तो और दुकानें भी कई बंद हैं और कई खुली है। ये अब हम जो है वो इसका जो बाज़ार का वो है ना पुल, वो क्रॉस करने लगे हैं और यहाँ से बस बाज़ार ख़त्म हो जाएगा तकरीबन। ये जब पुल क्रॉस कर लें तो समझें
कागान का बाज़ार ख़त्म हो जाता है और कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं पिछले 2-3 साल में। वैसे ही है जैसे हम छोड़ा था लास्ट टाइम हमने, ये देख बस यहाँ पे जो है वही है, ख़त्म हो जाता है। अभी मैं बता रहा था अपनी मिसेस को कि मैंने भी बड़ी जगहों पे ठहरा हूँ और बड़े बड़े होटलों में ठहरा हूँ और बड़ी एक दफ़ा हम यहाँ पे आए थे सख्त सर्दी में, कोई होटल नहीं था खुला हुआ। एक होटल वाले ने हमें कमरा खोल दिया, हमने उसे गनीमत समझा। कुछ भी नहीं था, ना पानी ना कुछ, बस ये है कि टांगे सीधी करने की जगह थी। अपने हम बिस्तर खोल ले हमने, कैंपिंग स्लीपिंग, और हम सो गए। ये भी होता है यहाँ पे। तो बस ये कागान बाज़ार ख़त्म हो गया, अब नारायण अगला पड़ा हुआ है। ये है जनाब सुखी किनारी टनल, नारायण से पहले जो आती है। 420 मीटर इसकी लंबाई है और ये देखें ख़त्म भी हो गई है। तो अभी प्रॉपर टनल जो है मेरा ख्याल है वो इसमें होता सिस्टम वो नहीं है, लाइटिंग वगैरह, लेकिन ये है कि ये डैम के पास जो है वो अच्छा बना हुआ है सिस्टम। अब ये जनाब हम नारायण पहुंच गए हैं, 6:30 बजे हैं अभी, और सामने नारायण का जो फर्स्ट ग्लिम्स होता है ना वो है। रश बिल्कुल नहीं है, तकरीबन खाली ही होगा, इसलिए कि बड़े आराम से हम बगैर किसी उसके फंसे हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये आप देखिए ये नारायण है, नारायण बाज़ार की तरफ हम जा रहे हैं। ये और ये देखें शेफर्ड्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सीज़न चेंज हो रहा है, अब सर्दियाँ आने वाली हैं। सर्दियों से पहले ये लोग फिर अपने घरों में वापस चले जाते हैं। तो ये है जनाब, वेलकम टू नारायण। ये अब नारायण पहुंच गए हैं और ये आप सामने देखें, ये शेफर्ड्स आ रहे हैं अपने जानवर लेके। ये जनाब हम लोग बिल्कुल जो है ना, लोग हमारे सिविल ट्रेनिंग कुछ कम है तो सड़क के दरमियान में रोक लेते हैं। ये जब सीज़न होता है तो यहाँ खेमे ही खेमे होते हैं। आज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो रात का वक्त है। ये देखें आप, ये नारायण बाज़ार हम एंटर होने लगे हैं। ये बाईपास है और ये इस तरफ नारायण बाज़ार है। अमूमन ये 1 वे होता है। अब ये जनाब ये 2 वे है इस वक्त इन्होंने किया हुआ। तो ये यहाँ पे एक बड़ा पंप भी बन गया हुआ है गो का। तो अब हम ये है जनाब, देखें देश परदेश होटल है यहाँ पे, रेस्टोरेंट। इससे अंदाज़ा लगा लें नारायण बाज़ार का कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस वक्त। कल डे में बनाएंगे एक वीडियो ताकि आपको अंदाज़ा हो भी क्या सूरत हाल है यहाँ पे नारायण बाज़ार की। ये जनाब हम नारायण पहुँच गए हैं खैर खैरियत से। ये एक होटल है यहाँ पे हमने कमरा लिया है, मुनासिब कमरा हमें मिल गया है नारायण बाज़ार के दरमियान में। ये देखें ये सामने नारायण बाज़ार है। बस अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, पंजाब टिक्का पे खाना खाएंगे और वापस आके काम करेंगे, सो जाएंगे थके हुए सुबह के गाड़ी चला के। ये मेरा छोटा पोता है, डांस करता फिर रहा, खुश हो गया। यहाँ आ गए देखे, खुश हो गया। खुश है दादाबू का बेटा बहुत खुश है। शाहरुख ऊपर साथ ऊपर आ जाओ, बहुत खुश है। ये जनाब हमारी HJ61 है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आई है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ। तो खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट्स में लाजमी बताएं और शेयर करें।